कहाँ तक हुआ था? 94 हो गया था, 95 थे। Valency of element indicates. Valency of element indicate किसी भी एलिमेंट की संयोजकता क्या प्रदर्शित करती है, क्या सूचित करता है, क्या बताता है। तो पहला है, अलग लिख दिया क्या? ये कौन सा सवाल लिख दिया यार? अच्छा, ये 104 है, 104 है, देख लीजिए। अब लिख दिया 104, देखिए फिर 95 पर आते हैं। 104 देखिए, पहला है कंबाइनिंग पावर विद हाइड्रोजन, दूसरा है एसिडिटी, तीसरा है इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, चौथा है नन। तो वैलेंसी क्या बताता है? बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी, कितने बॉन्ड बनाता है। और वैसे जो आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है वो ये बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आपने यूज किया आबंधन में, ठीक है ना। तो पहला विकल्प इसमें सही है। अच्छा, एक मिनट, 104 का तीसरा दें, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो है वैलेंसी का दो कंसेप्ट हम देखते हैं। एक ओल्ड, इसमें क्या कहा गया है? बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, कैपेसिटी, बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी। और दूसरा जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, इसमें कहा गया है कि वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं आबंधन के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। जैसे NH3 में, अमोनिया में वैलेंसी क्या है? 3, और NH4 प्लस में वैलेंसी क्या है? 5, क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए गए हैं, एक लोन पेयर है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन यूज किए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही जुड़ाव है वैलेंसी का, ठीक है ना। अब आते हैं 94 95। मिटा दें। (95) देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। ये 4 एलिमेंट है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, दूसरे का दे रखा है 1s2, 2s2, 2p1, 2 है कि 1 है? 2 है, अच्छा। 2p2 दे रखा है, इसका दे रखा है 1s2, 2s2, 2p5,
और अगले का दे रखा 1s2 2s2 2p6। इनका कहना टेंडेंसी टू फॉर्म इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। देखिए ये तो इसका पूरा बाह्य कोश भरा है, ये कोई बॉन्डिंग नहीं करेगा, अक्रिय गैस है। इसके संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा, C- बना लेगा लेकर के। और ये क्या करेगा, देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोवायलेंट है ना। अच्छा किसी एक को बता दो, इसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन फैमिली का, एक कोवेलेंट बनाना पसंद करता है। ये बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम है 1s2, ठीक है ना, ये भी इनर्ट गैस है। तो यही जो है C एनायन बनाएगा, यही आयनिक बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखता है। जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ले ले तो ऋणायन में बदल जाएगा, उसका 8 पूरा हो जाएगा। नहीं समझ पाए, समझ गए कि नहीं, नहीं समझ पाए। इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ठीक है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये जो C है आइटम, ये क्या है, फ्लोरीन है। 2 और 7, 1 मिल जाए अगर इसको इलेक्ट्रॉन, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, F- बनेगा, 2 और 8 हो गया। तो यही आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन यही ग्रहण करेगा, बाकी लोग इलेक्ट्रॉन ग्रहण ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, साझेदारी करेगा। जो साझेदारी करते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगला 96, when SN2 plus changes to SN4 plus in a reaction, it loses 2 electron, it lose 2 electron। दूसरा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, तीसरा, इट लूजेस 2 प्रोटॉन, और चौथा, इट गेन 2 प्रोटॉन। जब SN2 प्लस SN4 प्लस में बदलता है तो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन के को देगा तो ऑक्सीजन O2- में, चले मिटा दें। अगला देखिए 97, एक मेटल है उसका क्लोराइड MCl2, ठीक है, कोई मेटल है उसका क्लोराइड MCl2 है, इसका फास्फेट क्या होगा, क्लोराइड ऑफ मेटल MCl2, फास्फेट ऑफ मेटल, ठीक है, क्या होगा। देखिए इसका क्लोराइड के आधार पर हम मेटल का वैलेंसी क्या हो गया, 2, यह 2 क्लोरीन से जुड़ा है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना है, वैलेंसी इसकी 2 हो गई। फास्फेट की वैलेंसी
इसकी वैलेंसी जो है 3 होती है। फॉस्फेट की वैलेंसी जितना स्पिरिडाबस है वही इसकी वैलेंसी। इसके आधार पर हम इस आधार के आधार पर इसकी वैलेंसी 2 और इसकी 1 निकालते हैं। जब इनको मिलाते हैं तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, M3PO4 का M3PO4, ठीक है। अगला 98, न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट हैज 19 प्रोटॉन, इट्स वैलेंसी। न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है? 19, यानी एटॉमिक नंबर कितना है? 19। तो इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसकी वैलेंसी 19 इलेक्ट्रॉन किसमें है? पोटेशियम में। पोटेशियम 19 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। संयोजी को इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 1। चले, इसी को यूज करेगा ये बॉन्डिंग में। 99, फॉस्फेट किसी मेटल का, फॉस्फेट ऑफ मेटल M, मेटल M, यह है M3PO4 2, ये दे रखे हैं। आगे द फार्मूला फॉर इट्स सल्फेट, सल्फेट का फार्मूला मिटा दे ऊपर ना। किसी मेटल के फॉस्फेट का फार्मूला दे रखा है M3PO4 2, तो M है और PO4 ये है। तो इसकी वैलेंसी इसके साथ इसके साथ होती है, तो इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी 3 है। मेटल की वैलेंसी हमें मिल गई 2, इसके सल्फेट की वैलेंसी मेटल और प्लस SO4 2 मांगे। इसकी वैलेंसी यहां से हमें पता है कितनी हो गई? मेटल की 2, मेटल की वैलेंसी 2 पता है और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, MsO4, M2SO4 यानी MsO4, ठीक है ना। मिटा दे नीचे। और देख लीजिए, फिर कल की क्लास में बताते हैं, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 100 पे पूरा कर देते हैं। आज कॉलेज में प्रवेश परीक्षा है 11 बजे से। हम सोचे थे कि नहीं जाना, देर से जाएंगे, लेकिन फोन आ रहा है, जरूरी है लगता है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें वैलेंसी ऑफ सल्फर, सल्फर जितना इलेक्ट्रॉन यूज करेगा सल्फर वही उसकी वैलेंसी। तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज किया है, 1 2 3 4 5 6, तो वैलेंसी क्या होगी? जितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा बंधन में। चलिए आज की क्लास इसी पे रोकेंगे। जाएगा